दो तरीके के लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं तुमसे आज की वीडियो में। लेकिन तुम कौन हो इनमें से? नंबर 1, क्रिएटिव थिंकिंग वाला इंसान जिसका दिमाग क्रिएटिव चीज़ें सोचता है। या फिर नंबर 2, एक आम इंसान, एक आम आदमी। वीडियो एंड होते होते तुमको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि तुम इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। सो वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुमने एक पॉइंट भी मिस किया तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दोगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें से हर एक इंसान के पास क्रिएटिव थिंकिंग है, लेकिन अपने माइंड का गलत दिशा में इस्तेमाल करने की वजह से या इस्तेमाल ना करने की वजह से आज तुम वो बन गए जो तुम बनना भी नहीं चाहते। अगर तुम्हें लगता है तुम एक एवरेज इंसान हो, तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम्हारा दिमाग वैसा नहीं चलता जैसे कि दूसरों का चलता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। एक क्रिएटिव इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। एक बेसिक अंतर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रिएटिव इंसान चीज़ों को इन्वेंशन करने की तरफ जाता है, मतलब कि उसमें एक ख़ास बात होती है, वो चीज़ों को क्रिएट करना जानता है। और सेकंड कैटेगरी वाले हमेशा उन चीज़ों को कॉपी करने की तरफ जाते हैं। तुम हमेशा आसान चीज़ की तरफ जाते हो। तुमने अपने आप से कभी भी ये नहीं पूछा कि तुम भी कुछ बना सकते हो, तुम भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए तुम आज आम इंसान बनकर रह गए। क्रिएटिव माइंडसेट वाला इंसान भी तुम्हारी तरह ही होता है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो है सोच का। वो इंसान अपने आप को ऐसा नहीं सोचता जैसा तुम सोचते हो। वो अपने आप को एवरेज नहीं मानता। वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ों को क्रिएट करना जानता है। एक क्रिएटिव माइंडसेट वाले इंसान को तुम किसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, बल्कि वो उस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोचेगा और निकल भी जाएगा। वहीं सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को लगेगा कि उनके सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तुमने अपने आप को एवरेज इंसान जैसा सोचा, इसलिए तुम आज एवरेज बनकर ही रह गए। तुमने उन आदतों को कभी नहीं अपनाया जो तुम्हें भी क्रिएटिव इंसान बना सकती थी। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, जो कपड़े तुम पहने हो, जिस बर्तन में तुम खाना खाते हो, हर वो चीज़ एक क्रिएटिव दिमाग का ही कमाल है। और तुमने हमेशा अपने आप को दूसरों से छोटा समझा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे इस थॉट प्रोसेस से ही ये डिसाइड हो जाता है कि तुम एक एवरेज इंसान हो और तुम वो कभी नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी सोच का फ़र्क है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपनी सोच को बदलकर एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हो, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है वैसा बनने लग जाता है। यानी कि खुद को लगातार कमज़ोर सोचने की वजह से, खुद पर लगातार सेल्फ डाउट करने की वजह से, खुद को दूसरों से कंपेयर करने की वजह से, दूसरों की सबसे मजबूत खूबी को अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी से कंपेयर करने की वजह से तुम वो बन गए हो जो तुम शायद बनना नहीं चाह रहे थे। तुमने जाने अनजाने अपने ब्रेन को एवरेज रहने के लिए ट्रिगर किया, हमेशा छोटा बने रहने की कमांड दी, इसलिए तुम आज ऐसे बन गए हो। लेकिन एक क्रिएटिव माइंडसेट वाला इंसान अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। उसकी राय अपने बारे में बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफरेंट। उसको पता है उसको क्या करना है। वो जानता है वो हर चीज़ को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। इसीलिए उसकी एनर्जी में दूसरे लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, अंतर होता है। आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि अगर तुम एक एवरेज इंसान हो
और तुम मेरी वीडियोस को देखते हो ना, तो तुम वो नहीं रहोगे जो तुम आज हो। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे दोस्त कि मैं तुम्हारी वो बनने में मदद करूँगा जो तुम बनना चाहते हो। मैं तुम्हारी अंदर से सेल्फ डाउट करने वाली सोच को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। अब सवाल ये है कि मैं तुम्हारी सोच को बदलने में तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। ये मैं नहीं करूँगा, ये तुम खुद करोगे, मेरी बातों को मान करके, अप्लाई करके। और मैं तुम्हें वो गारंटी देता हूँ कि मेरी बातों को सुनकर खुद पर अप्लाई करने पर तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। वीडियो देखना आसान है, बातों को सुनना आसान है, लेकिन फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि आदत बनाना मुश्किल है। मुझे नहीं पता उस समय उस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन तुम में से कुछ ही लोग इन बातों को सुन करके अपनी सोच को पूरी तरह बदल पाओगे, क्योंकि कुछ ही लोग चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। अगर तुम भी उस कैटेगरी में आना चाहते थे तो मेरी बातों को अब ध्यान से सुनना। करना क्या है तुमको? अपने सोचने के तरीके को बदलो, यानी जो तुम आज तक करते आए हो, आज तक करते थे, उसकी विपरीत चीज़ें करनी है, बल्कि अपोजिट। यानी तुमको अब दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। अब तुमको अपने दिमाग को ये कमांड देनी है कि तुम सबसे बेहतर हो, कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई कमी नहीं है जो कि तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जाने अनजाने जिस तरीके का कमांड तुम अपने ब्रेन को दोगे, तुम्हारा ब्रेन वैसा ही मान लेता है। तो अब तुमको अपने ब्रेन से लगातार वही बात कहनी है जो चेंज तुम अपनी पर्सनालिटी में देखना चाहते हो। अपने आप को वैसा ही बनता अपने अंदर देखकर शुरू कर दो जब तुम अकेले में हो। मैं जानता हूँ कि ये बात थोड़ी पागलपन से भरी हो सकती है, लेकिन तुम लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारा दिमाग सही गलत नहीं जानता, अच्छा बुरा नहीं जानता। जो चीज़, जो इमेज उसे बार बार याद दिलाया जाता है, वो वैसा ही मान लेता है और वैसा ही बन जाता है। अब तुम अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ जाओगे, ना कि दूसरों से कंपेयर करने की तरफ। अब तुमको अपने बारे में सोचना होगा कि तुम एक राजा हो, एक किंग हो, ना कि एक लूज़र। मेरी इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करो। तुम डेफिनेटली अपनी लाइफ में विद इन 1 वीक अंतर देखना स्टार्ट करोगे। ये बात मैं इतनी विश्वास से, इतनी कमिटमेंट्स के साथ क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरे को पता है दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग ठीक वैसे काम करता है जिस तरीके की कमांड, जिस तरीके का सिग्नल उसे बार बार दिया जाता है। तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो सिर्फ अपने बारे में सोचने के तरीके को चेंज करके, आदतों में बदलाव करके, और ये तुम सब कर सकते हो। मेरी बातों को खुद पर अप्लाई करना और तुम खुद में फ़र्क पाओ तो कमेंट बॉक्स में आकर के थैंक्स ज़रूर बोलना। बाकी ध्यान रखो खुद का। मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।